वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं हम आपके क्लास 9th एंड 10th के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कहलाता है कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकल लेंथ f के बीच एक संबंध दर्शाती है, जो कि संबंध होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। या इसी फार्मूला को हम दूसरे ढंग से 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r लिख सकते हैं। संबंध का अर्थ होता है कि वैसी दो या दो से अधिक राशि जिसके बीच हम फार्मूला निकाल रहे हैं वो उस सूत्र में मौजूद होना चाहिए, उसे ही हम लोग संबंध कहते हैं। तो यहाँ u v और f में संबंध निकाल रहे हैं, तो हमारा इस फार्मूला में 1/u में 1 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f में f भी है, u भी है और v भी है। अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ r v और u है, दोनों दर्पण सूत्र कहलाता है। तो इसके हम लोग डेरिवेशन पर ध्यान देते हैं। इसके लिए हम एक अवतल दर्पण, क्योंकि ये जब भी फार्मूला पूछा जाता है तो किसी गोलीय दर्पण के लिए पूछा जाता है। एक वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकल लेंथ f के बीच संबंध निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाए, जिस दर्पण का नाम मैंने m और m डैश, क्योंकि यह मिरर होता है इंग्लिश में, इसी कारण से इसका दर्पण का नाम m और m डैश रखा। दर्पण में हम लोग जानते हैं कि इसका बीच वाला भाग जो होता है यह हमारा पोल कहलाता है। पोल से खींची हुई यह काल्पनिक रेखा जो होती है यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस में जब पैरेलल आती हुई रे एक जगह से कन्वर्ज होती है तो वह फोकस कहलाती है, और फोकस और P के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम लोग F के द्वारा डिनोट किए हैं। और पोल और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग R के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा डिनोट किए हैं। और यहाँ पर हम लोग एक वस्तु AB को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर अर्थात इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे हैं, जिससे कि हमारा दो रे निकलता है। एक रे को हम पोल पर गिराते हैं, जिससे कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से यह लौट के इधर चली जाती है। और जब C से होकर एक रे को गुजारते हैं तो यह C से होकर यह मिरर के इस पॉइंट पर पड़ती है और पुनः इसी माध्यम में लौटकर पुनः इसी पाथ पर चली जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C से जाने वाले रे हर हमेशा इस मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ता है। इसी कारण से यहाँ जब इंसिडेंट समतल सतह पर होता है तब भी वह लौट के उसी माध्यम पर चला जाता है, और गोलीय सतह पर भी हो रहा है तो जिस जगह वह 90 डिग्री पर गिरती है तो वह 90 डिग्री पर वापस लौट जाती है। और यहाँ पर हम लोग जब पोल पर गिराते हैं तो जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो आते हैं हम लोग ज्योमेट्री की मदद से इस फार्मूला को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग B एक वस्तु था, इससे दो रे निकाले थे, जो एक रे पोल पर जा गिरा था और दूसरा C से हो कर गई थी। तो दोनों का यह कटान बिंदु जो हुआ था, यह दोनों का कॉमन पॉइंट जो हुआ था, वहीं पर इसका इमेज ड्रॉ हुआ है। इसके द्वारा हमें दो ट्रायंगल खोजना है। तो दो ट्रायंगल हमारा पहले लेंगे P B और A, दूसरा ट्रायंगल P B डैश और A डैश, ये दोनों ट्रायंगल हैं। तो उसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ लिखे हैं P B A एंड ट्रायंगल P B डैश A डैश। यहाँ देखिए P B डैश A डैश और P B A, ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं और इसमें कुछ यूज करते हैं इसके सिमिलरिटीज़ के लॉ को। तो इस ट्रायंगल का ABP या PBA का एक एंगल I और PB डैश A डैश या A डैश V डैश P का ये कोण R, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए इक्वल है। और दूसरा जो है इसी का दूसरा कोण PBA इक्वल है PB डैश A डैश के। यहाँ देखिए P B और A और P B डैश और A डैश, यह प्रिंसिपल एक्सिस पर
यहाँ पर पी बी ए यहाँ पर 90 डिग्री और पी बी डैश ए डैश में यह भी कोण 90 डिग्री है। तो एक कोण यहाँ पर आई और आर, ये दोनों इस ट्रायंगल पी बी ए और पी बी डैश ए डैश में ये दोनों इक्वल है। और दूसरा कोण यहाँ पर बी और बी डैश ये दोनों 90 डिग्री का है हो गया। तो वही हम लोग लिखे हैं कि कोण आई बराबर है आर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा, और ये दोनों कोण है 90 डिग्री के। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी पी बी और ए और पी बी डैश और ए डैश दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलरिटीज का चिन्ह होता है। तो जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसका हम लोग जानते हैं कि साइड एक रेशियो में आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी बी, यहाँ देखिए पी बी बटा पी बी डैश, वही लिखे यहाँ पर पी बी बटा पी बी डैश। उसका दूसरा है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल ए बी सी और एक और इसके साथ का ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल में एक और खासियत है कि इसका कोण बी और इसका कोण बी, वही हम लिखे हैं यहाँ पर कोण बी और बी डैश, यहाँ पर बी डैश और यहाँ पर बी, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका ए सी बी या ए डैश बी डैश सी, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होने के कारण ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उसका साइड एक रेशियो में इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड एक रेशियो में इक्वल हो जाता है। तो हमारा इसमें ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में हमारा देखना है कि यहाँ पर बी सी बटा बी डैश सी, इसका देखिए ए बी सी का ये साइड और ए डैश बी डैश सी का ये साइड, ए बी सी बटा बी डैश सी, वही लिखे हैं बी सी बटा बी डैश सी। उसके बाद इसका ए बी सी का एक साइड ए बी और ए डैश बी डैश सी का एक साइड ए डैश बी डैश, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम इक्वेशन 1 इसको माने थे और इक्वेशन 2 इसको माने थे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का दायां पक्ष देखिए इसका एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब बायां पक्ष भी इस दोनों का बराबर हो जाएगा। इस अनुसार से लिख सकते हैं कि पी बी बटा पी बी डैश इक्वल टू बी सी बटा बी डैश सी। यहाँ पर देखिए वही चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि पी बी बटा पी बी डैश इक्वल टू पी बी सी बटा बी डैश सी। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 ही वेरिएबल का यूज करना है, यू भी और आर। यहाँ पर देखते हैं कि पी बी, यहाँ पर देखिए P और B दिया हुआ है जो कि हमारा U के बराबर हो जाता है यहाँ पर, और PB डैश जो कि V के बराबर हो जाता है, और PC जो कि हमारा R के बराबर हो जाता है। लेकिन इसके दायां पक्ष में BC और B डैश C है जिसका कि कोई मान ना ही U है, V है और R है, इसलिए इसको हम लोग अलग वेरिएबल में नहीं रख सकते हैं। इसी कारण से इसी दोनों वेरिएबल के अंतर्गत इसको भी रखना पड़ेगा ताकि इसका रिजल्ट जो आवे U भी R के टर्म में या आर टूट के जब एफ के फॉर्म में आवे तो यू भी एफ के रूप में रहे या यू भी आर के रूप में रहे, ना कि इसका एक अलग वेरिएबल हो जाए। तो बी सी की जगह हम लोग इसी कारण से यहाँ पर देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मालूम है तो पी बी माइनस पी सी कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बी सी निकल जाएगा। तो वही हम लोग लिख दिए हैं पी वी माइनस पी सी बटा, अब बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बी डैश सी इतना दूरी है तो क्या इसको पी सी माइनस पी बी डैश नहीं लिख सकते हैं, ताकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक के घटा देंगे तो यही बीच वाला ना बचेगा, तो यहाँ पी सी माइनस पी बी डैश बच जाएगा। तो आते हैं इसमें इसी इक्वेशन जो निकल कर आया इसी फाइनल इक्वेशन में साइन कन्वेंशन के यूज़ करके रखेंगे। हम लोग साइन कन्वेंशन के अनुसार जानते हैं कि पी बी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं क्योंकि यहाँ वस्तु रखा हुआ है, और पी बी डैश यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रहा है तो ये हो गया भी, और पी सी जानते हैं कि आर होता है, और पी एफ
इसको हम लोग स्मॉल f कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रे इधर जा रहा है और सारा का सारा दूरी इधर मापा जा रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन u, v, r और f का मान निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से भी रे इधर जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस हम pb, क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस हम पोल से ही मापते हैं, इसलिए हमारा पोल से मापा गया डिस्टेंस रे के अपोजिट जा रहा है, इस कारण से वो निगेटिव में होगा। इसी वजह से मैंने pb को भी माइनस u, pb डैश को भी माइनस b, pc को भी माइनस r, pf को भी माइनस f लिखा है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन के अनुसार से। और फाइनल इक्वेशन हमारा ये निकला था, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो पी बी की जगह क्या है, माइनस यू है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस यू देते हैं। पी बी डैश की जगह हमारा माइनस बी है, तो यहाँ माइनस भी लिखते हैं। बी सी के जगह हम लोग ये लिखे थे, तो पी बी माइनस पी सी, तो पी बी का जगह है माइनस यू और पी सी का जगह है माइनस आर, लेकिन एक पहले से इसमें माइनस था तो वो माइनस, और पी सी का मान था माइनस आर, तो इसको ब्रैकेट में मैंने माइनस आर को लिखा। उसके बाद नीचे हमारा पी सी माइनस पी बी डैश है, तो यहाँ पर हम लोग पी सी की जगह हम लोग माइनस आर लिखते हैं, और यहाँ पर पी बी डैश के जगह हम लोग माइनस भी लिखते हैं, उसमें भी ब्रैकेट में, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह पहले से यहाँ पर था और पी बी डैश का एक स्पेशल यहाँ पर माइनस भी था, इसी कारण से माइनस भी को ब्रैकेट में डाला और इसका डिफरेंस का चिन्ह पहले से था। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इसी कारण से हम लोग u बटा भी लिखे हैं। उसका यहाँ पर माइनस u है और माइनस इंटू माइनस आर है, तो हम लोग इसी को सॉल्यूशन में किए हैं माइनस यू और माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद आर को आर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ माइनस आर है तो माइनस आर, माइनस इंटू माइनस इसको प्लस भी लिखे हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ उल्टा कर आर माइनस यू, आर माइनस यू, और यहाँ पर भी को आगे और आर को पीछे, तो भी माइनस आर हुआ है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हुए हैं तो u इंटू भी u माइनस u इंटू आर, यू आर इक्वल टू भी इंटू आर इक्वल टू भी आर माइनस u इंटू भी माइनस u भी। तो यहाँ पर देखिए जो टर्म जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे तो u भी यहाँ भी है, और यहाँ पर था u भी और इधर भी u भी था, तो ये माइनस में था तो इधर आ जाएगा तो u भी प्लस u भी, तो यहाँ हो गया u भी प्लस u भी इक्वल टू, यहाँ पहले से भी आर था तो यहाँ पर भी आर, इधर माइनस था तो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा u आर प्लस में। उसके बाद यहाँ पर हो गया 2u भी इक्वल टू भी आर प्लस यू आर। उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमारा एलसीएम में यहाँ पर u है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आर है, यहाँ u है, यहाँ आर है, तो इसलिए हम लोग इसका एलसीएम में देखेंगे तो मोस्ट कॉमन आ रहा है हमारा u आ रहा है, भी आ रहा है और इधर r का टर्म है, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड u भी r जब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2u भी, यहाँ से आया था तो 2u भी बटा u भी r, यानी दोनों पक्ष में हम लोग u भी r से डिवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अनुसार से, तो u भी r और उसके बाद भी आर यहाँ था तो u भी आर प्लस यू आर बटा यू भी आर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर यू ख़त्म यानी यू कैंसिल, भी कैंसिल हो जाएगा। उसका यहाँ पर भी कैंसिल, आर कैंसिल, उसका यू कैंसिल, यहाँ पर आर कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 2, नीचे बचा हुआ है r, तो 2/r इक्वल टू 1/u, नीचे बचा कुछ नहीं तो ऊपर में 1 रहेगा तो 1/u प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, नीचे बचा हुआ है भी और तो हो गया प्लस 1/v, तो यहाँ फार्मूला फाइनली आ गया 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये भी मिरर फार्मूला हो गया, यहाँ पर भी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे टर्म में लाना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि r का मान दोगुना होता है फोकल लेंथ से, तो r के जगह हम लोग यहाँ पर 2f अगर पुट कर दे तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u,
यू प्लस 1/v। फाइनली यही फार्मूला हमें सिद्ध करना था अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला यहाँ से लिखेंगे तो 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होगा, नहीं तो r को रिप्लेस करके 2f लिखने पर हमारा लास्ट रिजल्ट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हो गया। अर्थात कोई पूछे कि मिरर फार्मूला क्या होता है तो कहिएगा मिरर फार्मूला वो फार्मूला जो कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकल लेंथ f के बीच एक संबंध दर्शाता है, जो कि हमारा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, या इसी को ये भी कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर समझने योग्य बातें जो थी वो सारे के सारे हमारा क्लियर हो चुका है।